नमस्कार मित्रों, साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। गुरुकुल के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं नितेश दवे आपका स्वागत करता हूं। लॉकडाउन में आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी करते होंगे, ऐसा मैं विचार करता हूं। और आपको रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि क्लासें हम रोज़ाना आपके लिए दे रहे हैं, तो आप उनका सदुपयोग करें। बात करते हैं टॉपिक की। तो हमने सर्वनाम शुरू किया था। सर्वनाम के परिभाषा, सर्वनाम का अर्थ, सर्वनाम का जो भेद है, उसकी जो ट्रिक थी वो भी बताई थी। इस क्लास को देखने से पहले आप सर्वनाम का जो पहला वाला पार्ट है उसको एक बार नज़र बार निकालें, उसको एक बार देखें। उसके बाद में यह आपको आसानी से समझ में आएगा। यहाँ हमने सर्वनाम के भेद किए थे। निजवाचक और पुरुषवाचक किए थे। अब यहाँ है निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से पता चलता है निश्चयवाचक यानी निश्चितता बताने वाला। निश्चितता बताने वाला जो सर्वनाम है वो निश्चयवाचक है। परिभाषा लिखेंगे। वह सर्वनाम शब्द जो वाक्य में निश्चितता बताने वाला हो। सीधी सी बात है, जो निश्चितता बताता है, जो निश्चय ही ऐसा हुआ ऐसा बताता है, सर्वनाम शब्द जो वाक्य में निश्चितता बताने वाला हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण से तुरंत ही समझ में आने वाला है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। परिभाषा में यही जाने कि वह सर्वनाम शब्द जो वाक्य में निश्चितता बताता हो। अब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द हैं। यहाँ निश्चितता बताने का अर्थ हुआ तुम्हारी पुस्तक उसी ने चुराई है। तुम्हारी पुस्तक उसी ने, ये उसी ने शब्द जो यहाँ आ रहा है ये निश्चितता बता रहा है। ये किसी संज्ञा के स्थान पर किसी चोर जो कोई व्यक्ति है उसके स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है। तो सर्वनाम शब्द है और ये यहाँ चुराने की जो क्रिया है उसको निश्चित कर रहा है कि निश्चित रूप से उसी व्यक्ति ने तुम्हारी जो पुस्तक है वह चुराई है। इसके बाद यह कलम मेरी है। यह निश्चिततः बहुत सारी जो कलम कहीं पर रखी हुई है तो उनमें से निश्चितता बता रहा है। यहाँ कलम ना होकर अगर सीधा ये दे देवे, यह मेरा है,
तो भी इसमें उस वस्तु का जिक्र नहीं हुआ है, सीधा उसने निश्चितता बताई है। एक और देखें, ठीक 12 बजे, तो इसमें जो ठीक है यह निश्चितता दर्शाने वाला है। तो जहां कहीं भी हम देखें जो वाक्य में निश्चितता दर्शाता हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो। तो निज, पुरुष और निश्चय, 3 हमने पढ़े। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय का विलोम है अनिश्चय, तो परिभाषा भी उसकी उल्टी हो जाएगी। परिभाषा, वह सर्वनाम शब्द जो वाक्य में, वह सर्वनाम शब्द जो वाक्य में अनिश्चितता दर्शाते हैं। यहां वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में अनिश्चितता दर्शाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बिल्कुल वाक्य को पढ़ते ही हमें लगेगा कि यहाँ अनिश्चितता है। अब बार बार हम ये प्रयुक्त नहीं करेंगे कि संज्ञा की अनिश्चितता, क्योंकि हमने लिख दिया है सर्वनाम, और सर्वनाम का अर्थ होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। उदाहरण देखें, बाहर देखो, बाहर देखो, शायद कोई आया है। तो यहां हम देख सकते हैं, एक ही उदाहरण से सीधा समझ सकते हैं, शायद कोई, कोई का अर्थ यह भी निश्चित नहीं है कि कौन आया है, शायद का अर्थ भी अनिश्चित है। तो यहां अनिश्चितता दर्शाने वाला जो शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहां हम देख सकते हैं। इसी तरह शायद, बाजार, खुला नहीं है, लॉकडाउन है, कैसे खुलेगा शायद बाजार खुला नहीं है। यहां भी शायद शब्द का प्रयोग हुआ है, यहां भी शायद शब्द का प्रयोग हुआ है। जहां कहीं भी हमें सर्वनाम से अनिश्चयवाचक पूछा जाए, अनिश्चितता दर्शाने वाला जो शब्द है, हम उसको तुरंत देखकर और उस चीज को अपन सीधा सीधा समझ लें। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम मैंने आपको समझाया, साथ साथ में उतारते रहें। संबंधवाचक सर्वनाम, नाम से ही पता चलता है संबंध, दो के बीच में रिलेशन बताने वाला, संबंध बताने वाला वह सर्वनाम शब्द जो संबंध का बोधक, संबंध का बोध कराते हैं। सीधा ही परिभाषा में हम देखेंगे। वे सर्वनाम शब्द जो संबंध का बोध
कराते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हम यहां ध्यान करेंगे भाई, उसने लिखा यह पुस्तक मेरी है, वह मेरा घर है। यह पुस्तक मेरी है, मेरा घर है। दो वाक्य लिखे हैं मैंने यहां। इसमें से ऊपर वाला जो है ये तो निश्चयवाचक का बोधक है, ध्यान रखना इसमें सवाल गलत नहीं। यह पुस्तक क्योंकि संज्ञा के लिए यह प्रयुक्त हुआ और बहुत सी पुस्तकों में से उसने एक को चुना है, लेकिन वह मेरा घर है। यहां घर बाद में आया है, घर से पहले शब्द आया मेरा। ये संबंधवाचक है। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है और फिर से पूछा जाएगा। अगर कंपटीशन के अंदर सर्वनाम से प्रश्न बने तो इस टाइप का प्रश्न आप देखें, थोड़ी सी एक मिस्टेक की वजह से, थोड़ा सा ध्यान चूकते ही हम उसको पूरा गलत कर बैठते हैं। यह पुस्तक मेरी है और यह मेरा, वह मेरा घर है। दोनों में फर्क इतना ही है, यहाँ पुस्तक का यह के साथ पहले जिक्र हुआ है और वहाँ घर शब्द का जो है वह के बाद में। यानी इस सर्वनाम शब्द के और इसके बीच में, संज्ञा शब्द के बीच में जो ये संबंध का सूचक आ रहा है ये संबंध है। लेकिन यहाँ सर्वनाम शब्द और संज्ञा शब्द दोनों एक ही साथ प्रयुक्त हुए। इनके बीच में का जो योजक है, जो संबंध बताने वाला, ये बाद में है, तो ये निश्चयवाचक में जाएगा, ये संबंधवाचक में जाएगा। नागौर मेरा निवास स्थान है। उदाहरण कहीं से भी आ सकते हैं। उदाहरणों का ऐसा कोई नहीं है कि पर्टिकुलर इसी गाइड में से या इसी बुक में से आपको उदाहरण आएंगे। अगर ऐसा होता तो हर व्यक्ति कुछ गाइडों को पढ़ के और सक्सेस हो जाता। हमें जो परिभाषा है, जो सिस्टम है व्याकरण के अंदर, हमें बस उसका ही ज्ञान होना चाहिए। उससे रिलेटेड फिर हम उदाहरणों पे जिक्र कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके बताया। तो इस तरह से ये संबंधवाचक है। वस्तु से वस्तु का संबंध दर्शा सकता है, वस्तु से व्यक्ति का, स्थान से स्थान का, स्थान से व्यक्ति का, व्यक्ति से वस्तु का, कोई भी संबंध दर्शाए, ये संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें इसका जरूर ध्यान रखें, इसका आप पूरा ध्यान रखेंगे। इस टाइप से जो है प्रश्न बनता है। पिछली पटवारी की भर्ती अगर देखें या पिछला एसआई का जो एग्जाम देखें, उसके अंदर यहां से हमने प्रश्न देखा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम लिखने से पहले सीधा बता देता हूं, प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब हुआ ऐसे वाक्य में जिसमें आपको प्रश्न सूचक कोई भी शब्द दिखाई दे। जैसे राम कब जा रहा है, राम क्यों जा रहा है। एक शब्द आ गया तुम कितना पढ़ते हो,
ये मात्रा सूचक, तो प्रश्न बनाने वाला, प्रश्नवाचक, प्रश्न का बोध कराने वाला सर्वनाम शब्द। तो परिभाषा लिख सकते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्नवाचक या प्रश्न वाक्य, यानी ऐसा वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो, का निर्माण करते हैं। का निर्माण करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखो, व्याकरण के अंदर नियमों पर पूरा ध्यान रखें। उदाहरण कहीं से भी बन सकते हैं, फिर से बता रहा हूं। नियम ज़्यादा से ज़्यादा हमें माइंड में होने चाहिए, क्योंकि शिक्षण विधियों में अगर हम आगमन और निगमन विधि पढ़ते हैं, हालांकि छोटे विद्यार्थियों के लिए आगमन विधि श्रेष्ठ रहती है, परंतु निगमन विधि बड़ों के लिए श्रेष्ठ बताई है, जिसमें नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है। तो यहाँ वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्नवाचक या प्रश्न वाक्य का निर्माण करते हैं। अब उदाहरण में अपन सिर्फ इतना ही देख ले, वे कौन कौन से हो सकते हैं। तो ध्यान रखें, क से शुरू होने वाले प्रश्नवाची होते हैं। ये सब इस क का काम है, क से शुरू होने वाले प्रश्नवाची होते हैं। तो यहाँ कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितने, कैसा, कैसी, कब तक, ये जितने भी क से शुरू होने वाले हैं, ये सभी प्रश्नों का निर्माण करते हैं। ये शब्द जहां कहीं भी काम में लिए जाएंगे, वो वाक्य अपने आप प्रश्न बन जाएगा। कब जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे प्राप्त होगा, कहाँ मिलेगा, कितना चाहिए, कितने रुपए हैं, कैसा है, कैसी है, कब तक काम हो जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ से जितने भी इस टाइप के प्रश्नवाचक शब्द हैं जो सीधे सीधे प्रश्न का निर्माण करते हैं भाई, तो यहाँ ध्यान रखें प्रश्नवाचक सर्वनाम में इस तरह से। अच्छा, एक टाइप इसके अंदर और बनती है, प्रश्न पूछने वाला प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करता। इस प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करता। वो क्या देगा, उसने ये दे दिया, मान लो संज्ञा नहीं देके उसने दिया तुम कब जा रहे हो। देखिए, मैं सीधा प्रश्न पे ही बात करता हूं, क्योंकि हमारा टारगेट इतना ही है कि जितने अधिक से अधिक प्रश्न आप तक पहुंचे, जितने अधिक से अधिक प्रश्न पेपर के आप सरल कर सकें। और किस टाइप से आएंगे, क्योंकि ऐसे तो पढ़ने के लिए किताबें भी बहुत है, पढ़ाने वाले भी बहुत हैं। तो सबसे बड़ी बात है, हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आएगा। अब इसमें लिखा है तुम कब जा रहे हो, तो यहां ये प्रश्नवाचक नहीं देकर उसने पूर्ण विराम दे दिया, या जिसको ये खड़ी पाई बोलते हैं ये दे दी। अब यहां से प्रश्न बनाया, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक। अब हमने सोचा साहब तुम से तो यहां पुरुषवाचक हो रहा है, तुम जो है वो मध्यम पुरुष है, तो कई जने जल्दबाजी में सबसे पहले इसी को राइट कर देंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक का
मानस देखते ही सबसे पहले इधर देखते हैं कि क्या प्रश्न है। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह हो चाहे नहीं हो, हमें सिर्फ यही देखना है कि भाई कब से अगर बात की जा रही है तो ये अपने आप ही ये नहीं होकर ये होगा, यानी यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इसी तरह जब वाक्य शुद्धि में पूछा जाता है, वाक्य शुद्धि में भी ये चीज पूछी जाती है, वो प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं देकर वहाँ विराम, वहाँ हम ये कह सकते हैं विराम चिन्ह, यहाँ वाक्य चिन्ह की जो त्रुटि है वो त्रुटि उसमें दर्शाई जाती है। वो जब मैं आपको वाक्य शुद्धि पढ़ाऊंगा उस समय विस्तार से बताऊंगा। तो एक चीज ध्यान रखें कि प्रश्नवाचक में चाहे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा हो, अगर उसमें से प्रश्न बन रहा है, क से शुरू होने वाला ऐसा कोई प्रश्नवाचक शब्द है, तो आप उसको प्रश्नवाचक को सही करेंगे, न कि पुरुषवाचक को सही करेंगे। इसी तरह संबंधवाचक में और जो है वो दूसरा भेद, उसके भीतर भी आप ध्यान रखें, सर्वनाम के जो प्रश्न हैं वो अमूमन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आपके प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सही हो, आपका कंसेप्ट एकदम पूरा क्लियर हो, ताकि एक बार पढ़ने के बाद आपको दूसरी जगह कहीं वापस देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। कल हम इससे आगे के टॉपिक की बात करेंगे, जो कि संज्ञा और सर्वनाम के बाद में विशेषण का टॉपिक है। विशेषण की बात करेंगे और इसी तरह क्रमशः धीरे धीरे बढ़ते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंचेंगे। आप सभी घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।